कि ये लोग भाई से भाई जान कब बन जाते हैं। अब इनसे पूछ लो कि बच्चा पैदा तुम क्यों करते हो, तो कहते हैं अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह 8 दे या 18 दे, अल्लाह की देन है। खाने को नहीं मिले तो मोदी जी भाईचारा, अंकिता को मार दिया भाईचारा। हाँ तो मैं तो कहती हूँ फांसी हो। नमस्कार, मैं शालिनी जौहर, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के लीडर फहाद अहमद से एंगेजमेंट की, जिसके बाद वो एक बार फिर से विवादों में आ गई। साध्वी प्राची ने ये कह दिया कि स्वरा को शादी से पहले फ्रिज खरीद कर रख लेना चाहिए था। वहीं महंत राजू दास ने भी स्वरा को लेकर एक विवादित टिप्पणी किया है। अब इन सभी मुद्दों को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से राखी सावंत और आदिल को लेकर इन दिनों चर्चाएं हो रही थी, ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या स्वरा भास्कर का हाल भी राखी सावंत की तरह तो नहीं हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी आस्था मां मौजूद हैं। कितनी सहमत हैं कि कहीं राखी जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा स्वरा भास्कर का? देखिए, इस पे बोलना मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, पर आज तक जितनी भी मैंने लड़कियां देखी हैं सभी का हाल राखी जैसा ही हुआ है। निकिता जैसा, अंकिता जैसा, खुशी जैसा, है ना, ये सब का हाल एक ही सा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वही मतलब यही है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, है ना। ये तो उस पे ट्विटर पे लिखती होती थी कि भाई कब शादी कर रहे हो, है ना। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये लोग भाई से भाई जान कब बन जाते हैं। मतलब भाई फिर भाई जान, है ना। तो भाई मैं क्या बोलूं अब इनके लिए। मैं तो कहती हूँ कि किसी की बेटी की खुशियों को नजर ना लगे। तो रही बात फ्रिज खरीदने की, तो आप टेंशन मत लो। ये अब पता नहीं बड़ा फ्रिज खरीदेगा, इसके लिए स्वरा भास्कर के लिए फ्रिज खरीदेगा, या बड़ी अलमारी बनवाएगा, या इसको ब्रीफ केस में पैक करेगा। मतलब कोई ना कोई तो सिस्टम इन्होंने सोच के किया ही होगा। तो मेरे को खुद बहुत बुरा लगा कि ये लड़कियों को, आखिर सनातन की लड़कियों को ऐसा ही हर बार समझाने पर, ये देखिए ये झरझर रो रही है ना, इसको भी ऐसे ही प्यार कूदा था ना। मेरा आदिल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये भी कह रही है, ये भी ऐसे ही कह रही। स्वरा भास्कर ये देखो कैसे नाच रही है ना। इसका भी ऐसे ही निकलेगा जैसे इसका आदिल निकला है। क्योंकि इनको मैं बार बार बोलती हूँ, सब चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि भाई इनका टारगेट सनातन की बच्चियों को फंसाओ और तुम पैसा लो। कलावा बांधना पड़े कलावा बांधो, टीका लगाना पड़े टीका लगाओ। उसके बाद या तो इनको बच्चा पैदा करने के मशीन बना दो। अब इनसे पूछ लो कि बच्चा पैदा तुम क्यों करते हो, तो कहते हैं अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह 8 दे या 18 दे, अल्लाह की देन है। अल्लाह अगर बच्चे देता तो अल्लाह खाने को क्यों नहीं देता। खाने को नहीं मिले तो मोदी जी, हाय मोदी जी की सरकार गिर जाए, हाय अगली बार 24 में मोदी जी नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी जी राशन नहीं दे रहे। अरे मोदी जी राशन दे रहे हैं, अब तुम 8 से 18 कर लो तो मोदी जी ने ठेका नहीं लिया हुआ। वाह जी वाह वाह वाह। हम टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, भाईचारा का जब संदेश आता है तो हम सनातनी टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। ये वही लड़की है जो ना टुकड़े टुकड़े गैंग में, है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भैया अब ये टुकड़े टुकड़े होगी, हम नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं महाकाल बाबा कृपा करे ये इसकी ऐसे ही शादी निभे, अच्छी रहे। पर मैं आपको बता दूं कि हम टुकड़े टुकड़े नहीं करते। हम चाहते हैं हमारी सभी सनातन की बच्चियां खुश रहे, सुखी रहे अपने घर में। पर जो इनके टारगेट में आएगा उसका ऐसा ही हाल होगा जैसे आज इसका है। देख रहे हो ना, राखी झरझर रो रही है। आज राखी की हालत खराब है। आज राखी जगह जगह जाकर न्याय मांग रही है कि मुझे इंसाफ मिले। तो फिर आप रुक जाओ ना, आप 4 दिन बाद मेरी बाइक लेने आना, देखते जाओ आगे आगे होता क्या। ये अभी नया नया प्यार है ना, अभी नया नया प्यार है, अभी ये नया नया बेड का प्यार है। और बेड से कब नीचे आ जाए, है ना, या किसी पहाड़ी पर चला जाए, या किसी गंगा पे चला जाए, या किसी ब्रेव किस में चला जाए, या रेलवे ट्रैक पे चला जाए, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये नए नए प्यार। राखी भी देखा कैसे आदिल को जब मेरा आदिल बाबू, मेरा सोना महबू, मेरा लव यू, इसको कुछ मत कहना, मेरा आदिल। अब कहाँ गया आदिल, अब कहाँ गया आदिल। आदिल को अंदर करवाती फिर रही है। ये तो शुक्र करो राखी बच गई, भाईचारा। अंकिता को मार दिया, भाईचारा। नहीं नहीं, अच्छा तो कौम, मैं यही कहती हूँ अगर आप भाईचारा वाले हो, अगर आप चाहते हो कि भाईचारा बना रहे भारत में, तो भाई जब निकिता मरी थी, अंकिता मरी थी, जब खुशी मरी थी टप्पल में, और जब यहाँ पर एक राखी लड़की मरी थी, काजल मरी थी,
तो ये लोग क्यों नहीं आके उसके घर पे खड़े हो गए और बोले कि भाई हम आपके साथ है, जिसने मारा उसको फांसी हो। फिर मैं कहती भाईचारा, हाँ तो मैं तो कहती हूँ फांसी हो। तुम हमारी बच्चियों को मतलब क्या समझ रखा हमारी बच्चियों को? हमारी बच्चियां ऐसी हैं कि कोई भी आए लव जिहाद में फंसाए, प्यार के चक्कर में फंसाए, इसलिए तकलीफ है। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां ब्रीफ केस में आए, ये स्वरा ब्रीफ केस में आए बच्ची, हम नहीं चाहते। पढ़ी लिखी है ये, पहले से आप अज्यूम है ना। मैं कह रही हूं बिल्कुल मैं नहीं चाहती किसी रेलवे ट्रैक पर मिले या कोई बहाना बने कि स्वरा भास्कर का काम खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती, हम लोग नहीं चाहते सनातनी, इसीलिए हम भोंगते हैं कि मत करो मत करो, अपने सनातन में करो। अपने सनातन में कौन से खूबसूरत बच्चे नहीं है, बहुत होनहार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छी जॉब के बच्चे हैं, सनातनी लड़के कौन से नहीं है। तो ये क्यों मरती हैं उधर जा जाकर? दुख इस बात का होता है। इसलिए हम बहुत, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। अगर मैं कहूं मुझे कोई पीड़ा नहीं है, रोज की 50 लड़कियां मर जाए, पर दर्द होता ना, क्योंकि वो सनातन की बच्चियां हैं, इसलिए दर्द होता है। तो हमें भैया दर्द होता है, चाहे वो साध्वी प्राची ने कहा हो, चाहे वो राजू महाराज जी ने कहा हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज ये दर दर भटक रही है ना, आज राखी सावंत दर दर धक्के खा रही है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। झरझर आंसू देखो इसके कैसे निकल रहे हैं। दुख होता है जब बच्चियां रोती हैं, दुख होता है। और ये कमीने अपना मकसद निकालते हैं और औरत को यूज करते हैं, सनातन की बच्चियों को साथ शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। और उसके बाद जो होता है आप लोग देखते ही हो, बोला भी किसी ने नहीं, ठीक। और वो कोई छोटी मोटी नहीं है हस्तियां, वो भी बहुत बड़ी हस्तियां जिनके साथ उन्होंने शादी की है। और वो एक कहते हैं ना मानसिकता अच्छी होना, तो उनको भी पता कि अगर इनके साथ कुछ होगा तो देश में कैसे बवाल आएगा दुनिया में। तो भैया चलो मेरे कहने पे, तो समाजवादी पार्टी के नेता है फहाद, क्यों ऐसा? मैंने कहा समाज पार्टी के नेता है ना, तो भैया 4 दिन रुक जाओ। आप मेरे से खुद बाइट लेने आओगी कि माता जी ये क्या हो गया, है ना। तो अब ये कौन सी कंपनी का फ्रिज जाएगा मुझे नहीं पता। मतलब लोग कह रहे हैं कि स्वरा भास्कर को फ्रिज खरीद के रखना। अरे स्वरा भास्कर क्यों खरीदेगी? खरीदेगा ना फ्रिज, ये खरीद के डालेगा फ्रिज में। स्वरा भास्कर को खरीदने की जरूरत नहीं। अगर वक्त रहते ये जाग जाएगी बच्ची तो बहुत अच्छा होगा। ये जो प्यार आज दिख रहा है ना, डांस दिख रहा है, ये डांस तांडव में कम बदल जाए पता भी नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। तो चलिए, स्वरा भास्कर को जिस तरीके से इन दिनों टारगेट किया जा रहा है कि उनका भी हाल राखी सावंत जैसा होगा, इसको लेकर हमने साध्वी आस्था माँ से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपने सुन लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।